चलो भाई, फाइव पॉइंट 4 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। पेज नंबर है 115। ये कौन सी नोटबुक है? कौन सी नोटबुक है ये? अर्थमेटिक की है। एपी की है नोटबुक। अच्छा, एपी की एग्जाम्पलर वाली नोटबुक है या ट्यूशन वाली नोटबुक है या एनसीईआरटी वाली नोटबुक है या आरडी शर्मा वाली नोटबुक है या असाइनमेंट वाली नोटबुक है? ये एग्जाम्पल वाली, इसने सब कुछ कर लिया। ओहो, पहले मेरे अलग अलग था ना सारा, वेरिएंट्स अलग अलग थे। चलो भाई करें, क्वेश्चंस करें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? नहीं वो फिर ना ऑनलाइन में समझ नहीं आया था, यही बात। ऑनलाइन में समझ में थोड़ा कम ही आता है। ये एपी है या नहीं है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है? कैसे पता लगा? 4 ही आ रहा है, -4 आ रहा है बार बार, है ना। हर एक वैल्यू 4 कम होती जा रही है पिछले वाले से, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। तो इस एपी में फर्स्ट टर्म कितनी है भाई, और कॉमन डिफरेंस कितना है? 117 माइनस, भूल तो नहीं है ना कॉमन डिफरेंस निकालना, -4। 113 में से करेंगे तब भी 117 तब भी हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टर्म आ गई। अच्छा ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। डिक्रीजिंग कैसे? वैल्यू कम होती जा रही है ना, जो वैल्यू कम होती है तो डिक्रीजिंग हो जाती है। तो डिक्रीज होते होते कभी जीरो भी हो जाएगी, जीरो के बाद माइनस में टर्म्स भी आ जाएंगी। तो पूछ रहा है कौन सी टर्म इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। विच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म, यानी कौन सी टर्म ऐसी होगी जो पहली नेगेटिव टर्म होगी। लेट nth टर्म an, nth टर्म को an से दिखाते हैं। लेट nth टर्म बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें किसी को? हमने फर्स्ट नेगेटिव टर्म को an से दिखा दिया, बताओ कोई दिक्कत? अब देयरफॉर an अगर नेगेटिव होगा तो an की जो वैल्यू है वो 0 से क्या होगी? छोटी होगी। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? 0 से छोटा होना, नेगेटिव। कोई दिक्कत? an का फॉर्मूला पता है तुम्हें? a की वैल्यू है, d की वैल्यू है, n की निकालनी है, पुट कर दो। a की वैल्यू, d की वैल्यू -4 पुट कर रहा हूँ मैं। -4 को n से करेंगे तो -4 को -1 से, समझ में आया? 121 में 4 ऐड किया, माइनस का लेस देन, बताओ कोई प्रॉब्लम? यहाँ से इसके बाद से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये हो गया 125 लेस देन 4n। ये जो माइनस का 4n था ये कहाँ चला गया? राइट साइड। राइट साइड में जा गया, क्या हो गया? प्लस। दोनों साइड 4n ऐड करोगे तब भी तो प्लस ही होगा, समझे? अब 4 डिवाइड में आ जाएगा, तो n पे ग्रेटर का साइन रहेगा 125/4। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, n इज ग्रेटर 125/4। इस तरफ ग्रेटर था, अभी भी ग्रेटर। कोई दिक्कत? 4 3 जा 12, 4 1 जा कितना बचा? 1, तो 1 0, 4 2 जा, तो n की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए? 31.25। और n कौन है? नेचुरल नंबर। तो 31.25 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या होता है राहुल? 31.25 से बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा होता है? वासु कौन सा होता है? 32। 31 के बाद 32 ही तो आएगा ना नेचुरल नंबर में, तो 31.25 से बड़ा नेचुरल नंबर 32 ही होगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? तो इसकी 32 जो टर्म होगी, 32nd टर्म जो होगी वो इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। क्लियर? समझ में आया? चेक कर लेते हैं कि ये इसकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म है या नहीं है। A32 का फॉर्मूला बोलो। a की वैल्यू और d की वैल्यू, 31 को 4 से मल्टीप्लाई, -4 से 124। तो 121 में से 124 कितना आ गया? -3 आ गया, नेगेटिव टर्म आ गई। अच्छा आप बता सकते हो -3 से नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी? अरे d कितना था? कॉमन डिफरेंस -4, हर बार 4 कम ही तो हो रहा है। अच्छा बता सकते हो उससे पहले वाली कौन सी होगी? 1 में -4 तभी तो आएगा।
तो फर्स्ट नेगेटिव तो हुई, तो ये कौन सी टर्म होगी? 31st और ये 33rd। नहीं आया क्या? बताओ, नोट करोगे? हो जाएगा? देख लो, नोट करना तो कर लो, कर लो फिर। मानेगा नहीं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6। द सम ऑफ, क्या ये बात समझ में आ गई? A3 प्लस A7 इज 6। बोलो, सिंपल हिंदी। तीसरी और सातवीं टर्म्स का जो सम है वो इतना है, तो हमने लिख दिया थर्ड टर्म सेवन टर्म सम, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, डी बी द कॉमन डिफरेंस, खुद लिख लोगे, एंड द प्रोडक्ट, और इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है? 8। मतलब A3 इंटू A7, ये कितना है? 8। आई थिंक ये क्वेश्चन तुम खुद कर सकते हो। डी कॉमन डिफरेंस है, A फर्स्ट टर्म है, A3 का फॉर्मूला बताओ, A प्लस 2D, और A7 का फॉर्मूला मत करियो, ठीक है, A प्लस 6D कितना बन गया? 2A प्लस कितना आ गया? कोई दिक्कत? A प्लस 4D कितना आ गया? 2 घर लेके जाएगा क्या? यहीं पे काट देंगे ना, वोट चलता है भाई लेफ्ट का राइट से, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों एक दूसरे को काटती रहती हैं। 2 2 सा 4, 2 3 सा 6, तो 2 पे कट गया ना, 2 3 सा। अब A की वैल्यू निकाल लो, 3 माइनस 4, इक्वेशन नंबर 1। चमका, समझ में आया या नहीं? अब नहीं आया? A3 की वैल्यू और A7 की वैल्यू, मैं तो चेक कर रहा था तुम सो रहे हो या क्या कर रहे हो। A की वैल्यू पुट कर दें क्या? 3 माइनस प्लस यहाँ पर पुट कर दें, आसान मेथड है ये, कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गया? कितना बना? कितना बना? नहीं आया क्या? ये A माइनस बी इंटू A प्लस बी हो गया, A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कितना होगा? 3 का स्क्वायर 9, और B कितना है? 2D, स्क्वायर करेगा तो क्या आ जाएगा? 4D स्क्वायर इक्वल टू कितना? ये 4D स्क्वायर प्लस में चला गया और 8 माइनस में आ गया, 9 में से 8 गया, कोई दिक्कत? अब यहाँ से 1/4 इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से D की वैल्यू क्या निकल गई? अरे रूट में आएगा ना, माइनस प्लस और प्लस माइनस के साथ 1/2, नहीं हुआ क्या क्लियर? तो D की वैल्यू यहाँ डाल दे। अब D की वैल्यू 1/2 डालेंगे तो A कितना आ जाएगा? यहाँ डालो 1/2, मन की आंखों से देखो, 1/2, 4/2 इज 2, और 3 माइनस 2, A की वैल्यू 1। अब D की वैल्यू माइनस 1/2 डालो तो A की वैल्यू, मन की आंखों से नहीं देखा ना, यहाँ माइनस 1/2 डाल दो, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4/2 2 हो गया, और 3 में 2 ऐड कर लो। नहीं आया क्या? ठीक है, तो उसने क्या पूछा था? अरे क्वेश्चन में क्या पूछा था? खत्म हो गया क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, तो क्या निकालना है? S16, फॉर्मूला याद है क्या? अरे 16, n कहाँ से दिख रहा है तुम्हें इसके अंदर? 16 में n कहाँ से दिखने लग जाता है? 16 या 16/2, 2A, A तो दिख ही रहा है ना, कितना A लें? ये वाला, 2 केस है ना, पहला केस ले रहा हूँ मैं, 2 आंसर आएंगे। A की वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1 2, प्लस n माइनस 1 15। D की वैल्यू, एलसीएम ले ले, 2 2 ज़ा 4 प्लस 15 बाय में 2 इंटू 16 बाय में कितने पे गया? 19 8 जा, अरे छोड़ो, 19 4 जा ही बता दो। तो एक आंसर आ गया या नहीं? अब दूसरा आंसर 16/2, अब ये ले लेना A और D सेकंड में, 2 इंटू A कितना है? कितना होगा? और 15 इंटू D की वैल्यू नहीं आया। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? एलसीएम 2 10 जा, इतनी देर लगती है, और माइनस 15 5/2, और मल्टीप्लाई बाय 6, 5 इंटू 4, मैंने तो 9 सर बोला ही नहीं है। यस वेरी गुड, तो कितने आंसर आ गए?
76 और छापोगे क्या? देख ले मन तो कर रहा है जरा छापने का। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। अ लेटर हैज रंग्स, रंग्स का मतलब ईशा बताएगी। सीढ़ी में सीढ़ी टाइप जो लगे होते हैं जिसमें पैर रख के चलते हैं। निपुण क्या कहते हैं उसको? स्टेप्स, स्टेप्स है। लकड़ी वाली जो सीढ़ी होती है उसके अंदर जो चढ़ते हैं तो वो जो बीच में डिवाइडर्स बने होते हैं उनको रंग्स कहते हैं, स्टेप्स है ना। तो कहता है, अच्छा एक बात बताओ मेरे को, ऐसे कोई लेटर है, ये पहली सीढ़ी, दूसरा स्टेप, तीसरा, कितने स्टेप्स हैं इसके अंदर? समझ में आ गई बात? अगर मान लो मैं आपको ये कहूं इसके बीच में जो गैप है वो 1 मीटर का है, हर एक स्टेप के बीच में जो गैप है वो 1 मीटर का है, तो टोटल डिस्टेंस बताओ मुझे फर्स्ट से लेकर, मतलब ये कौन सी होगी? ये टॉप वाली होगी, टॉप, और ये क्या होगी? बॉटम। बॉटम रंग और टॉप रंग, समझ रहे हो? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? लेकिन है कितने? ये 4 है कि नहीं है? और देखो 3 को आप 3 से डिवाइड करो, मतलब 3 को 1 से डिवाइड करो। अच्छा अगर ऐसा होता इसमें गैप 2 2 का होता, ठीक है, तो इनका गैप कितना आता? 6 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आया? लेकिन एक ऐड करना पड़ेगा। ये चीज क्या निकाल रहा हूं मैं? ये चीज क्या निकली? नंबर ऑफ रंग्स, नंबर ऑफ स्टेप्स। नंबर ऑफ स्टेप्स कैसे निकाले मैंने? टोटल जितना डिस्टेंस था उसको किससे डिवाइड किया? जितना दो के बीच में डिस्टेंस था, इक्वल डिस्टेंस से डिवाइड कर दिया, तो उससे 3 आया। पर एक ज्यादा क्यों आया? समझ में आ रही है बात? क्योंकि बॉटम और टॉप दोनों काउंट होंगे, डिवीजन में एक ही काउंट होता है। नहीं समझ में आई बात? डिवीजन में एक ही काउंट होता है, तो एक तो रह गया ना, बॉटम भी है और टॉप भी है। क्लियर हुआ? दोबारा बताऊं, बस ये लॉजिक लगेगा। पढ़ो कुछ। जब पढ़ लो तो बता देना मेरे को। पढ़ लिया होगा? पढ़ लो जल्दी पढ़ लो, आराम से, सोच समझ के। क्वेश्चन कहते हैं कि एक लेटर है जिसके जो रंग्स हैं वो 25 सेंटीमीटर अपार्ट है। अपार्ट का मतलब दूर दूर है ना, गैप है, उनमें कितना गैप है? 25 सेंटीमीटर का। और वो कहता है कि जो रंग्स की लेंथ है वो डिक्रीज हो रही है, यानी जो स्टेप्स है वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहे हैं, यानी कांस्टेंट वैल्यू से डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब हर बार डिफरेंस सेम है। एपी बनाएंगे। वो कहता है अगर बॉटम की जो लेंथ है वो 25 है, 45 है, और टॉप की कितनी है? 25 है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कितना है? 2.5 मीटर, 2.5 मीटर हो गया। हमें बताना है लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स, यानी कितनी वुड हमें लेनी पड़ेगी कि हम इन सबको बना लें। क्लियर है? क्या तुम्हें इस अर्थमेटिक क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म मिल गई 45? क्या तुम्हें लास्ट टर्म भी समझ में आ गई 25? फर्स्ट और लास्ट लेंथ का सम, अब नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 2 है कि नहीं है? नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब नंबर ऑफ रंग्स ही होंगे, बोलो। हुआ क्लियर? अब नंबर ऑफ रंग्स के लिए ये देखो 2.5, ये 2.5 हुआ ना मीटर, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बनेगा? क्लियर? 250 सेंटीमीटर हो गया। इसको कितने से डिवाइड कर दूं? दो के बीच में गैप कितने कितने का आ रहा है? जो दो के बीच में गैप आ रहा है 25 कितना आ गया? लेकिन एक ज्यादा क्यों होगा? बॉटम भी है और टॉप भी है, तो दोनों काउंट करनी है। नहीं आया क्या समझ में? यही तो समझाया था, क्या नहीं आया समझ? बता। 250 कैसे आया है? ये टॉप और ये बॉटम, इनके बीच की जो दूरी है ना वो दे रखी है क्वेश्चन में 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 2.5 में कितने होंगे? 25/10 इंटू 100, यानी 250 सेंटीमीटर। नहीं आया समझ में? 250 सेंटीमीटर इनके बीच का डिस्टेंस है,
और इनके बीच में जो स्टेप्स रखे हुए हैं वो 25 सेंटीमीटर पर रखे हुए हैं, तो कितने स्टेप्स होंगे निकालने के लिए? 25 से डिवाइड कर दूंगा, लेकिन बॉटम और टॉप को लेना है तो एक प्लस कर देंगे। अब आया समझ में या नहीं आया? तो कितने स्टेप्स होंगे? हमें क्या निकालना है? उन 11 स्टेप्स की लेंथ निकालनी है। यानी अगर इसकी लेंथ, इस स्टेप की लेंथ हमारे लिए फर्स्ट टर्म है तो इसकी सेकंड टर्म है, इसकी थर्ड टर्म है तो इसकी 11 टर्म है। इन 11 टर्म्स की वैल्यू का सम ही तो निकालना है। और उसने कहा था कि ये यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब कि डिफरेंस सेम होगा। नहीं, हाँ एपी में है तो आप कॉमन डिफरेंस निकाल के क्या कर लोगे जब आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला ही है एस एन का n/2 an l, एक ही बात है। S11 का फॉर्मूला फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, नहीं समझ में आया, खत्म। मुश्किल क्या था? नहीं हुआ क्लियर? अरे भाई इसकी सीढ़ियों की जो है लंबाई निकालनी है तेरे को, उसका सम निकालना है। ये देख कितने स्टेप्स हैं, कितना डिस्टेंस था, कितना दो के बीच में डिस्टेंस था, डिवाइड करा और एक प्लस कर लिया, उससे निकल गए कितने नंबर ऑफ स्टेप्स हैं। उन सबका लेंथ निकालने के लिए फर्स्ट और लास्ट की वैल्यू दे ही रखी है। 11/2 इंटू कितना बना? 35 को 11 से करेंगे तो अरे तो बता रही है ना ट्रिक, आप सोचते यूज ही नहीं करते। 5 और 3 अलग अलग कर दो इनको और बीच में इनका सम बिठा दो, बस आ गया। हो जाओ शुरू, छापो। अच्छा अब हमने क्वेश्चन कौन सा करना है? ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। अब पहले तुम इसके लिए समझ लो, मैं तुम्हें स्टोरी इसकी समझाई थी एक बार देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। आपको a1 a2 a3 इन तीन वैल्यू का सम चाहिए, कर लोगे? a1 a2 a3 कैसे निकालोगे? a प्लस डी a प्लस 2d। a3 की वैल्यू a प्लस 2d होती है, a2 की वैल्यू a प्लस d होती है और a1 की a होती है। कितने हो गया? 3a प्लस। कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या इसको किसी और मेथड से निकाल सकते थे? हाँ, a1 प्लस a2 प्लस a3 s3 भी होता है। क्या ये s3 होता है? यस, क्योंकि ये सम ऑफ, गलत, फर्स्ट थ्री टर्म्स ही तो इंपॉर्टेंट है, नहीं है समझ में? इसका मतलब s3 का फॉर्मूला 3/2 2a, अब a तो a ही है, n-1, n कितना है? 3 में से बन गया, इंटू 2 कॉमन निकलेगा, a प्लस डी, 3 से मल्टीप्लाई। सेम आया या नहीं आया? बोलो। चलो अब मेरे को ये बताओ, a1 a2 a155 हो जाएगा इसका सम? चलो करें फिर। a प्लस डी ऐसे थोड़ा ना कर लेंगे, इसमें तो कर लिया था, इसमें कर लोगे या 155 तक? a प्लस 154d हो जाएगा वैसे। a प्लस 154d, क्या तुम्हें पता है इसके अंदर 155 ही होंगे? हर एक में एक आ रहा है। d कॉमन निकाल लूँ तो 1 प्लस 2 ऐसे ही तो आ रहा होगा। d 154 तक है। मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बताया था, 1 से लेकर n नंबर्स को प्लस करने के लिए 154 को 155 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 इंटू डी। अब Sn से भी तो यही बनेगा। अरे Sn का फॉर्मूला भी तो यही है एक तरह से, आया समझ में? बट पॉइंट ये है, अब क्वेश्चन मेरा ये है कि तुम दोनों मेथड से निकाल सकते हो ना। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि a4 a5 a6 का सम चाहिए, बताओ निकाल लोगे? a4 प्लस a5 प्लस a6 डायमंड्स है मेरे पास, इन्हीं बच्चों को मैं डायमंड्स बोलता हूँ, तो बड़े कमाल के बच्चे होते हैं। बिल्कुल सही बोला इसने, s6 माइनस s3, क्योंकि बीच वाली 3 टर्म्स नहीं निकाली जा सकती। इसके लिए शुरुआत वाली, इसके लिए पता क्या करना पड़ता है? इसके लिए हमें a1 a2 a3 ऐड करना पड़ता है। अच्छा ऐड कर दिया, हाँ तो क्या होगा फिर? सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। अच्छा सब्ट्रैक्ट भी करोगे, फिर ऐड क्यों किया था? अरे यही तो मैथ है, नहीं समझ रहे? जब सब्ट्रैक्ट ही करना था तो ऐड क्यों किया? अरे ऐड फिर भी करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट कर दिया ना साथ में, यही मैथमेटिक्स है। अब ध्यान से देखना, लॉजिक डेवलप हुआ, ये s में बनेगा या नहीं बनेगा? सम ऑफ, फिर वही गलती, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। तो ये चीज क्या आ गई? सम ऑफ, ये डिफरेंस क्या आ रहा है? सम ऑफ फर्स्ट ये कहाँ रहा है? फर्स्ट 3 टर्म्स, ये देखो किताबी कीड़ा,
ये कौन सा फर्स्ट 3 टर्म्स आ रहे हैं भाई? ये तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं आफ्टर फर्स्ट 3 टर्म्स। नहीं, दिस इज द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स आफ्टर फर्स्ट 3 टर्म्स। नहीं समझ में? क्या तुम A7, A8 और A9 का सम निकाल लोगे? मुश्किल होगी क्या? S9 का मतलब बता दो फटाफट से। A1, A2 से लेकर S9 का मतलब सम ऑफ S6 का मतलब फर्स्ट 6 टर्म्स। तो जब माइनस करोगे तो सारी कट जाएंगी, सारी कट जाएंगी। यहां क्या बचेगा? 7 से शुरू हो रहा है तो 6 को पहले हटाना पड़ेगा और जहां पे खत्म हो रहा है वहां तक लेना पड़ेगा। हाँ या नहीं? बोलो भाई, समझ में आया या नहीं आया? अच्छा चेक भी कर लें। S6 माइनस S3, 6/2 2A + 5D, 3/2 2A + 2D। क्लियर? ये तो 3 हो गया, 3 2 ज़ा 6A हो गया, 15D हो गया, 2 से 2 कट गया, 3A हो गया, 3D हो गया, है ना? यानी कि 12D आ गया और 3A आ गया। नहीं आया क्या समझ में? अरे 6 में से 3 गया 3, 15 में से 3 गया 12। नहीं आया क्या? अब A4, A5, A6 को ऐसे जोड़ ले, क्या क्या बनेगा? सेवन डी। बराबर आया ही नहीं आया? कौन सा सही है, ये वाला या वो वाला? अरे ये सही है, दोनों सही हैं। अच्छा दोनों सही है तो बता दे फिर मेरे को A10, A11 से लेकर A89 तक का। अब ये वाला करके दिखा दे। हैं नहीं, पॉइंट ये है ना कि यही तो मैथ है या फिर यही तो मैथमेटिक्स है कि नहीं? अब 19 का टेबल का देख एक तरीका। 1 9 ओड नंबर आते हैं 1 के बाद। अरे बोलते थक गए क्या? 0 1 2 3 आता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 19 का टेबल बन गया। सीखा हुआ ऐसे बचपन में? 19 2 जा, 19 3 जा, 19 4 जा, 19 5 जा। लॉजिक भी है इसके पीछे। 19 10 + 9 ही तो होता है क्या नहीं? अब करके देखना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है। मैथ मुश्किल चीजों को आसान से करने का ही नाम है। किस तरीके से हम सोच सकते हैं। चलो पढ़े, क्या क्वेश्चन है? द सम ऑफ द सम ऐड करना है नंबर ऑफ हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x। प्रीसीडिंग का मतलब उससे पहले, x हाउस नंबर से पहले वाले हाउस नंबर्स तक का सम किसके इक्वल है? सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द हाउसेस उसके बाद वाले जितने भी हाउसेस हैं उनके सम के इक्वल है। तो x की वैल्यू बताओ। तो हाउस नंबर पे क्या 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, हाउस नंबर x, x से अगला हाउस नंबर और x से पहले वाला, कोई दिक्कत नहीं। और x + 1 से आगे भी चलता रहेगा। लास्ट हाउस नंबर क्या है? अब x को कोई ऐसा हाउस नंबर, x कोई ऐसी वैल्यू होगी, अब पता नहीं x की क्या वैल्यू है, लेकिन x से पहले, x वेरिएबल है ना तो कुछ भी वैल्यू ले सकता है, और x के बाद इन सब की वैल्यू का सम क्या है? बराबर है। नहीं आया क्या समझ में? बोलो। तो 1 + 2 + 3 कहाँ तक? x - 1 तक। किसके इक्वल? x + 1 x + 2 और कहाँ तक? दोबारा समझाऊं? बोलो। क्या ये इटसेल्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? A1 और कॉमन डिफरेंस भी AP तो है। अगर ये x - 1 तक है तो ये सम ऑफ x - 1 टर्म्स हो गया या नहीं हुआ? अरे नंबर टर्म्स x - 1 ही तो है। तो s ऑफ x - 1 का फॉर्मूला x - 1/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। नहीं आया समझ में? बोलो। क्लियर है यहां तक? इट इज इक्वल टू, ये x + 1 से शुरू है,
और 49 तक जा रही है। तो ये तो सम ऑफ फर्स्ट x माइनस 1 टर्म्स था, ये सम कितने टर्म्स का है? आफ्टर है ना, रिमेनिंग का है ना, तो इसको कैसे करेंगे? S49 में से अगर 49 तक ले ले तो सबका ले लिया। S49 का मतलब क्या है? 1 से लेकर यहां तक सारा ले लिया। ये यहां से शुरू है, इसका मतलब इससे पहले वाला सम माइनस करना पड़ेगा। तो s ऑफ x माइनस कर दिया, सम ऑफ x टर्म्स। बोलो, नहीं आया क्या समझ में? है कोई डाउट? पक्का क्लियर हो गया? अब क्या बनेगा S49 का? 49/2 फर्स्ट टर्म प्लस, अरे लास्ट टर्म तो 49 ही होगी ना, देखो ये लास्ट टर्म D1 है तो, और ऐसे ही x/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म x ही तो होगी अगर x नंबर टर्म्स है तो, D1 है। कोई दिक्कत? 1 से 1 x माइनस 1 की x से मल्टीप्लाई, x के और माइनस डिवाइड बाय, यहां से एलसीएम क्या आ गया? 49 की 50 से मल्टीप्लाई, x की 1 से, एलसीएम तो आ ही रहा ना, x की 1 से और x की x स्क्वायर से, ये 2 से 2, कोई प्रॉब्लम? x स्क्वायर माइनस x आ गया समझ में? मल्टीप्लाई कर लो, 2450 मल्टीप्लाई करा बस मैंने। 50 की 5 से करेंगे 250 आएगा, 5 रुपये कम कर दिया, 245, जीरो पीछे लगा ही दिया। नहीं समझेगा? 5 9 जा 45 और 4 5 4 24 माइनस x स्क्वायर, माइनस एक्स दोनों साइड से कैंसिल, देखो ये इधर आएगा तो प्लस ही तो होगा, सेम साइन कट जाता है। माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर आएगा तो कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 1225, 35 का स्क्वायर होता है, निकाल लोगे? 3 पे जाएगा 9, फिर बचा 3 2 5 6 और 65 5 जा 325 0 35। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस 35। हाउस नंबर नेगेटिव तो होगा ही नहीं, पॉजिटिव, तो आंसर क्या आ गया? हाउस नंबर 35। है कोई दिक्कत? स्मॉल टेरेस एट फुटबॉल ग्राउंड, देखो डायग्राम भी बनाकर दिया ही हुआ है ना? तो जो ये बनाकर दिया हुआ है उसने, इसमें कितने स्टेप्स हैं? 15 स्टेप है। और क्या कहता है? हर एक स्टेप 50 मीटर लॉन्ग है, यानी कि लेंथ कितनी है? मैंने दिखाया था अभी डायग्राम, लेंथ सेम रहती है। और ट्रीड का मतलब, अच्छा, बिल्ट ऑफ सॉलिड कॉन्क्रीट मतलब सीमेंट से बना हुआ है। ईच स्टेप हैज ए राइज, राइज मतलब हाइट कितनी है उसकी? राइज बढ़ रहा है हर एक स्टेप 1/4 से। और ट्रीड मतलब ब्रेड्थ कितनी है? वो भी फिक्स रहेगी। तो ठीक है, आगे वो बोलते हैं आपको बताना है टोटल वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम आपको चाहिए 15 स्टेप्स का। तो वॉल्यूम पता क्या होता है? स्टेप 1 का वॉल्यूम, अरे लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, क्यूबॉइड की वॉल्यूम 9th क्लास। तो वॉल्यूम लेंथ कितना है? 50, ब्रेड्थ कितना है और हाइट कितना है? तो कितना बन गया? नहीं आया समझ में? अब सेकंड स्टेप का वॉल्यूम निकालेंगे, लेंथ तो चेंज होगा नहीं, ब्रेड्थ चेंज होगा नहीं, लेकिन हाइट चेंज हो जाएगी। 1/4 में 1/4 ऐड हो जाएगा। नहीं आया समझ में? कितना बन जाएगा? क्लियर हुआ? नेक्स्ट में 3/4 आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 150 बाय, क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गई? हाँ, मैंने इसलिए सिंप्लीफाई नहीं किया उसको क्योंकि अच्छा लगता ना, 8 है 100 में, तो सबके नीचे 8 है तो एलसीएम लेने में दिक्कत नहीं आएगी। अब हमें क्या निकालना है? एस 15/2 2 इंटू ए कितना है? अरे ये रहा ए, कॉमन डिफरेंस। ओहो, कॉमन डिफरेंस, इसमें से इसको माइनस करना है। कल होगा क्या माइनस? तो कितना आ जाएगा? 14 कैसे आया? अरे 15 - 1 n - 1, क्लियर हुआ नहीं हुआ? कितना आ गया? 100 प्लस 700 डिवाइड बाई 8 एलसीएम। 15/2 कितना आ गया? 15/2 इंटू 800 बाई कितने पे गया? कितना आ गया? 750 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। छापो। नहीं देख लो, नोट कर लो।